नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए मैं एक ज्ञानवर्धक बातें लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें, जिससे दोस्तों आप सभी लोग का प्यार और दुलार मेरे ऊपर बना रहे। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जब कोई साथ ना दे तब अपने ही धोखा देने लगते हैं। इस कहानी को गौर से सुन लेना, सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद होने वाली है, जिसमें इस कहानी को सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके सभी दुखों का अंत हो जाता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस कहानी का आधा अधूरा सुनने की गलती मत करें, क्योंकि आपको पाप लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी को एक नगर में अनुज नाम का एक जन का संपन्न परिवार में हुआ। उसके पिता नगर के प्रसिद्ध सेठ थे और परिवार में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। अनुज के दो बड़े भाई थे जो पिता के व्यवसाय में उनका हाथ बांटते थे, किंतु अनुज के लिए सब कुछ ठीक नहीं था। अनुज जन्म से ही नेत्रहीन था। इसी कारण से उसका सारा जीवन घर में ही व्यतीत हुआ। उसको घर में ही सभी सुख साधन उपलब्ध है। नेत्रहीनता के अतिरिक्त अनुज को एक और स्थिति भी थी, जिससे उसका माँ का निधन छोटी सी उम्र में ही हो गया। यद्यपि अनुज के पिता और उसके भाई उससे बहुत प्रेम करते थे और उसका सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखते थे, किंतु व्यापार की व्यवस्था के चलते वह घर में ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे। इसलिए अनुज का जीवन घर के नौकरों के सहारे ही चलता था, जिस कारण अनुज के मन में विरक्त का भाव उत्पन्न होने लगा। फिर वह ठाकुर जी के ध्यान में हमेशा लीन रहने लगा और धीरे धीरे ठाकुर जी के प्राप्ति उसको भक्ति बढ़ती चली गई। जब उसका सारा समय ठाकुर जी के ध्यान और लग गया, उसके पिता और उसके भाइयों उसके किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं थी। परंतु धीरे धीरे अनुज के भाइयों को अनुज के प्रति इच्छा का भाव उत्पन्न होने लगा और अपने मन में छुपाए रहती थी। किंतु इन सभी बिल्कुल अनजान अनुज को अपनी माँ का उनमें रूप देखता था और सोचता था कि उनकी माँ की कमी अब पूरी नहीं हो गई है। इस तरह से वह अपनी भाभीियों के साथ व्यवहार करता था, जैसे वह अपनी माँ के साथ व्यवहार करता था। फिर कुछ दिनों ही बाद अनुज के पिता का भी देहांत हो गया और अनुज पूर्ण रूप से अपने भाई और भाभी पर ही निर्भर हो गया था। फिर भी उसके भाइयों का प्रेम अभी भी उसके प्रति वैसे ही था जैसे कभी पहले, किंतु कहते हैं कि स्त्रियां चरित्र के आगे किसी की नहीं चलती। अवसर देख करके अनुज की भाभियों ने अपने पतियों से अनुज के विरुद्ध भड़काना आरंभ कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उन पर पर्यंत बढ़ता गया। अनंतः एक दिन आई ही गया जबकि अनुज के भाई पूर्ण रूप से अनुज के विरुद्ध
खड़े हो गए। अब उनके भी अनुज से जलने लगे थे। इन पर सब बातों से बिल्कुल अनजान सरल हृदय अनुज जब भी ठाकुर जी की भक्ति में ही लीन रहता था। वह अपने भाइयों और भाभियों के प्रति मन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रखता था। किंतु ऐसा कब तक चलता। आखिर एक दिन भाइयों की पत्नियों को समझा कि उस नेत्रहीन के मोह से क्यों फंसे हो, इससे मुक्ति प्राप्त करो, अन्यथा एक दिन तुमको अपनी संपत्ति उसके बांटनी पड़ेगी। इस संपत्ति पर इसका क्या अधिकार है? इसने जीवन भर क्या किया है? यह तो कुछ भी नहीं, सब तुम्हारे ही परिश्रम के कारण आज है, लेकिन इसी में से उसको कुछ ना कुछ देना पड़ जाएगा। फिर आखिर इसको क्यों संपत्ति दी जाए? आखिरकार भाई के मन में कपट फंस गया और एक दिन सबने मिलकर अनुष्का कि अब तुम्हारा बोझ हम और अधिक समय तक नहीं उठा सकते, इसलिए हम तुम्हारे साथ रहने खाने का प्रबंध दूसरी जगह कर देते हैं। अब तुम वहीं रहकर अब तुमको खाना रहना पड़े, कपड़ा, जो भी सुविधाएं हैं, आवश्यक सामग्री हैं, वह सब कुछ मिलती रहेगी। तुमको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। फिर अनुज ने अपने भाइयों को मुख से इस प्रकार की बातें को सुन करके अनुज बिल्कुल अचंभित हो गया और उसकी आंखों में झरझर कर आंसू बहने लगे, किंतु वह कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं रहा। स्वयं को संभालते हुए कहने लगा कि भाई, आपने मेरे लिए जो भी निर्णय लिया है वह निश्चित रूप से हमारे लिए अच्छा ही होगा, किंतु मुझे बस इतना बता दो कि मेरा कौन सा अपराध है जिसके कारण मुझे इस घर से बाहर निकाला जा रहा है। मुझे तो लगता है कि मेरा अपराध यही है कि मैं नेत्रहीन हूँ, किंतु इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, यह तो प्रभु की इच्छा है। और भाई, अब तक आपने मुझको इतना प्रेम किया, फिर अचानक यह क्या हो गया कि मुझे इस घर से बाहर निकाल रहे हैं? कोई जवाब नहीं था। फिर अनुज ने अपना घर छोड़कर चले गए। उससे वह पूरी तरह से अनाथ हो चुका था। पर कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और फिर वैसे ही अनुज तो ठाकुर जी का भक्त रहा। फिर भी अनुज को क्या मतलब, जैसे जैसे अनुज और थोड़ा सा निशाना होता गया, उसको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, अब वह यहीं रहेगा पहले की तरह। किंतु अनुज तो सर्वत्र अब उसके ठाकुर जी को हो गए थे। उसके इन बातों से भला क्या लेन देन था? वह सेवक के साथ वापस लौट गया। इसलिए कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान ने उसका साथ देता। जब कोई किसी का सहारा नहीं होता तो ऊपर वाला उसका सहारा होता है। वही भगवान जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसके जीवन में भला कौन सा दुख आ सकता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा सही मार्ग पर चलें। प्रभु कौन सा दुख आ सकता है, इसलिए दोस्तों हमेशा सही मार्ग पर चलें, चाहे कोई साथ दे या ना दे। अपने मन को एकाग्रत करके प्रभु की भक्ति में लीन रहें। कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आप सभी को कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि इस चैनल पर नए हैं, मिश्रा दोस्ताना 850 पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल बहुत बहुत धन्यवाद है। तो राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम, जय जय श्री राम।